किसने किया सागर का ब्रेन वॉश, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कोई देश विरोधी बड़ी साजिश थी? साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? काफी पहले से आखिर ये प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग में कौन कौन साथ था? क्योंकि अभी तक देखिए 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सागर के माइंड वॉश क्या किसी ने किया था? उसके साथ और कौन मुख्य आरोपी थे? कोई देश विरोधी बड़ी क्या साजिश रची यहां पर जा रही थी? साजिश का मास्टरमाइंड कौन था? काफी पहले से ये प्लानिंग क्या चल रही थी? क्योंकि ये किसी एक दिन की प्लानिंग ये नहीं मानी जा रही। प्लानिंग में कौन कौन साथ था? तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जिनके जवाब जानने की पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और जी न्यूज एक्सक्लूसिव आपको वो डायरी दिखा रहा है। उस डायरी के पन्ने हमने आप तक दिखाए कि किस तरह से उसमें जो लाइनें लिखी गई हैं, सागर की डायरी ये बताई जा रही है और किस तरह से बदला लेने की यहां पर बात, किस तरह से जो 5 साल लंबे इंतजार की बात वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए सागर ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा है वो हम आपको एक एक करके बताते हैं कि किस तरह से घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। ये सबसे बड़ी बात उसमें लिखी गई। एक तरफ डर भी है, एक तरफ कुछ भी कर गुजरने की आग भी दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति अपने माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान रहा। हर पल उम्मीद लगाए 5 साल मैंने प्रतीक्षा की है। एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। दुनिया में ताकतवर व्यक्ति वो नहीं है जो छीनना जानता है, ताकतवर व्यक्ति वो है जो हर सुख त्यागने की क्षमता रखते हैं। ये तमाम वर्ड्स सागर की डायरी में लिखे गए। अब पुलिस इस डायरी को लेकर लगातार जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे क्या मकसद रहा होगा। सागर का क्या किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा? जो बातें उसकी तरफ से यहां पर लिखी गई, ये देखिए, ये हम आपको डायरी के वो पन्ने दिखा रहे हैं। आज करीब 5 साल बाद लिखना शुरू किया। 24 जनवरी 2021 की ये तारीख, उसके बाद 6 फरवरी 2021 को घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया। ये देखिए 2021 को ये शब्द लिखे गए। उसके बाद 6 फरवरी 2021 को कुछ भी कर गुजरने की आग दहक रही है। 2 साल पहले किस तरह से क्या कुछ चल रहा था सागर के मन में? कुछ भी कर गुजरने की आग, संघर्ष की राह चुनना आसान नहीं है। एक लंबी चौड़ी प्लानिंग यहां पर समझा जा सकता है। जिस तरह से तारीख यहां पर, और 9 जून 2015 की तारीख देखिए, दर्द अपने वतन का मुझसे देखा नहीं जा रहा, दुश्मन के आगे झुकना मैं किसी को सिखाता नहीं। ये 2015 की तारीख, 9 जून। हम नौजवान इस देश के, हम मौत से डरते नहीं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ उसके मन में चल रहा था। लिबास है, गुलामी जलना है हमको। तो ये वो डायरी है जो सागर की मिली है पुलिस को। अब इसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह है, नीरज गौड़ है और साथ ही हमारे साथ अंजलि भी है। सबसे पहले अजीत, मैं आपका रुख करने चाहूंगी। जिस तरह से ये सागर की डायरी मिली है, तमाम बातों का जिक्र, किस तरह से आग दहक रही है। 2015 से लगातार वो डायरी लिख रहा था। बीच में ये भी लिखा कि 5 साल बाद लिख रहा हूं। क्या कुछ इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर क्या इसके पीछे, क्या कोई सागर का माइंड वॉश कर रहा था? देखिए बिल्कुल सुप्रीत, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम अभी सामने आने बाकी है, क्योंकि इस डायरी का खुलासा जी न्यूज़ ने किया और इस डायरी में बहुत सारी ऐसे बातें जो सागर के ब्रेन वॉश और सागर की जो मनोस्थिति थी, जो वो करना चाहता था, वो सब कुछ उसने लिख दिया कि 5 साल उम्मीद लगाए रखना, प्रतीक्षा करना आसान बात नहीं होती। ताकतवर व्यक्ति जो किसी से कोई छीनता नहीं, उसे त्याग करना आना चाहिए। उसने कई सारे इनकलाब जिंदाबाद से जैसी लाइनें उसने कई बार प्रयोग की। हाँ, एक बार उसने जरूर लिखी एक बात सुप्रीत, कि मैं अपने माता पिता को नहीं समझा पाया, यानी मैं अपने माता पिता को कन्विंस नहीं कर पाया। जो क्रांति करना चाहता था, जो वो इतिहास रचना चाहता था, उसकी जो ये कविताएं हैं, जो उसकी जो डायरी मिली है, जो उसने लिखा है, वो सब कुछ अपने आप बयां कर रहा है। और वो इसीलिए देखिए, ये भी कहा जा रहा था वो भगत सिंह से इंस्पायर था, उन्होंने असेंबली में बम दाग दिया था। वो भी कुछ ऐसे ही कर गुजरना चाहता था कि तानाशाही के खिलाफ हम अपील करेंगे। लेकिन वो कौन से लोग थे जिन्होंने सागर का ब्रेन वॉश किया? सागर पिछले 5 सालों से, 6 फरवरी 2021 का जिक्र है, 15 जनवरी 2021 का जिक्र है, जिसमें इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट कर दिया था कि अब कुछ कर गुजरने का वक्त आ गया, उम्मीद है कि हम आपसे फिर मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सागर की डायरी में यूपी पुलिस को मिले हैं। इसके साथ ही मोबाइल फ़ोन भी यूपी पुलिस को मिले हैं। कई सारी बातें अभी यूपी पुलिस ने सामने नहीं रखी है।
लखनऊ के ही अमीनाबाद में उसने अपने शूज को, जूते को मॉडिफाई करवाया कि अगर ऊपर से वो जंप मारेगा तो उसको चोट ना लगे। एक सूट की बात आ रही कि उसमें स्प्रे रखने के लिए उसने अलग अलग जगह बनवाई। प्लानिंग के साथ यहाँ ये कहा जा सकता है। अजीत, फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है। अंजलि भी हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, देखिए किस तरह से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। 5 बता दें आपको, कईयों की रिमांड यहां पर मिल गई है। आज भी एक की यहां पर पेशी होनी है और पुलिस रिमांड यहां पर मांगेगी। आगे किस तरह से पुलिस जांच कर रही है? बाकी के आरोपियों के घर भी पुलिस जा रही होगी? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक पुलिस की कोशिश है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कड़ियाँ हैं उसको इस्टेब्लिश कर लेना, यानी जो लिंक है इन सब के बीच में, ये जो अलग अलग चेहरे हैं इनके बीच में लिंक को इस्टेब्लिश करना, ये कैसे एक दूसरे के संपर्क में आए। और ये जो प्लानिंग की बात की जा रही है, चूँकि ये अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग हैं, अलग अलग राज्यों में रहने वाले थे, तो ये एक साथ कैसे आए और उसके बाद इतनी लंबी सोची समझी प्लानिंग जो है, एक एक स्टेप बहुत सोच समझ कर लिया गया है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ना बेहद अहम है और इसीलिए कल जब 4 आरोपियों को पेश किया गया था तो 15 दिन की रिमांड जो है मांगी गई थी पुलिस की ओर से। ये दलील भी दी गई थी कि सबको अलग अलग राज्यों में ले जाना है, जहां से स्मोक क्रैकर लाए गए, जहां से जूते परचेस किए गए, उन तमाम चीज़ों पर, उन तमाम जगहों पर जाना है। इसके साथ क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन भी करना होगा। तो बहुत सारी कड़ियाँ जो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, इन तमाम कड़ियों का एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में समय काफ़ी चाहिए, तो यही माना जा रहा है कि आज भी जब पेशी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड की कोशिश जो है बनाए रखेगी। और हमारे साथ नीरज गौर भी जुड़ चुके हैं। नीरज, पूरे जो सीन को रिक्रिएट यहाँ पर करने की बात कही जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें गुरुग्राम भी ले जाया जाएगा, इसको लेकर क्या कोई जानकारी? देखिए, दिल्ली पुलिस की टीम लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसी के साथ में इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस के पास में 7 किरदार हैं, जिसमें कि 4 को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जिसमें कि बीती रात ललित झा का नाम का जो शख्स है उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके साथ में उसका एक दोस्त है मुकेश कुमावत, जो कि पहुंचा था उसके साथ में। और इसी के साथ में कुमावत का जो कि मौसेरा भाई है कैलाश, उससे भी दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जो पूरा सीक्वेंस है, जो पूरी कड़ियाँ हैं, उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि जहां पर संसद भवन के बाहर एक सीसीटीवी फुटेज जो है दिल्ली पुलिस को मिला है, जिसमें कि ललित झा पुलिस को साफ तौर से दिखाई दे रहा है, तो पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को भी अपने कब्जे में लिया है, जो कि एविडेंस के तौर पर कोर्ट में रखा जाएगा। वहीं इसी के साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि इसमें जो मेन किरदार है वो अभी तक की जांच में उसमें यह है कि मुकेश कुमावत और इसी के साथ में जो ललित झा है, ये दोनों की प्लानिंग थी और ये दोनों ही जो है लगातार 4 लोगों से संपर्क में थे। बिल्कुल, और इनकी मुलाकात जो है करीब एक नया खुलासा हो रहा है, एक नया अपडेट आ रहा है। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। Zee News।